एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड में होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैक टेलीकास्ट। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स जानने के लिए। टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो राघव है वो जाने वाला है बस्ती अंजलि के घर। वहां पर पहुंचकर वो करने वाला है सपना और गणेश के इंसल्ट। वो अंजलि के माता पिता को नौकरों से कंपेयर करेगा और कहेगा कि मैं अपने बेटे और काव्या की शादी करूंगा, ऐसी शादी जो शायद तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होगी। वहाँ पर एक से एक बड़े लोग आएंगे, अमीरजादे आएंगे, जिनके खाने के लिए और ड्रिंक सर्व करने के लिए सपना जी मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ वो उनको इतने गरीब लोगों से कंपेयर करेगा जिसकी सोच कभी अमन ने की भी नहीं होगी। यहाँ पर गणेश और सपना चुपचाप राघव की सारी बकवास सुनते रहते हैं और इसी बीच आती है अंजलि हाथ में चाय का गिलास लेकर। वो राघव को अच्छे से सबक सिखाती हुए कहती है कि ये लीजिए, आपकी बकबक बहुत देर से चल रही है, आप थक गए होंगे, चाय पी लीजिए, क्योंकि शायद आपकी याददाश्त धुंधली पड़ चुकी है कि आप कहाँ खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसके चलते आपको अपने ओपोनेंट के घर आना पड़ा? क्योंकि कोर्ट में तो आप मेरे सामने टिक नहीं पाते, तो क्या आप घर पर करने आए हैं? मुझे जवाब दीजिए। अंजलि की सारी तीखी तलख बातों को सुनकर के राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो कहता है कि अंजलि तुम अपनी औकात में रहो और ज़बान संभाल के बात करो। तभी अंजलि कहती है कि मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके क्लाइंट के खिलाफ अभी अभी पुलिस स्टेशन से एफआईआर दर्ज करा करके आ रही हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तो मैंने देखा कि उनके वकील खुद यहाँ पधारे हैं। तो अब आप बताएंगे सीधे से कि आखिर किस काम से यहाँ आए हैं? तभी कहता है राघव सिंह राजपूत कि मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली का स्टेटस और औकात दिखाने आया हूँ, जिसे सुनकर के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम अमन और काव्या के बीच आने की भूल करके भी कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम जहाँ की हो वहीं पर सड़कर मरोगी और जो मैं चाहता हूँ वही होगा। इसीलिए तुम्हारी औकात मैं तुम्हें वक्त वक्त पर याद दिलाता रहता हूँ। अंजलि यहाँ पर राघव से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे मेरे बिना आपके घर चले जाएंगे? आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अमन जी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए गोली खा सकते हैं, तो मेरे लिए वो आपका घर भी छोड़ सकते हैं। अमन सिंह राजपूत के बारे में बात आते ही राघव का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ना तो बहू मानता हूँ और ना कभी मानूंगा, और ना ही तुम्हें उस घर में मैं कभी एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि ना तो तुम्हारी हैसियत है हमारी फैमिली में रहने की और ना ही तुम्हारी औकात। अंजलि कहती है आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, लेकिन अमन जी मेरे बिना कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ मैं जाऊँगी अमन जी वहीं रहेंगे, फिर चाहे इस घर में बात हो या उस घर में बात हो। राघव यहाँ पर अंजलि को चैलेंज करके चला जाता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। तभी सपना आती है अंजलि के पास और वो कहती है कि बेटा ये जो राघव जी बोल कर गए हैं क्या ये सच है? आखिर तुझे अगर ये लोग अपने घर की बहू नहीं मानेंगे तो तू ससुराल कैसे जाएगी? तभी अंजलि कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। तभी सपना उससे पूछती है कि क्या दामाद जी तुझसे प्यार करते हैं? तभी अंजलि शर्माती है और सपना कहती है कि शर्मा मत, मुझे बता क्या दामाद जी तुझसे प्यार करते हैं? तभी अंजलि बड़ा खुलासा करते हुए कहती है कि हाँ माँ, अमन जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इधर नेक्स्ट सीक्वेंस दिखाया जाएगा जिसमें अंजलि एडवोकेट के ड्रेस में बैठी होती है और हॉस्पिटल में अमन से मिलने जाती है। अमन अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ये लीजिए, मेरी नर्व्स चेक कीजिए, मैं ठीक हूँ या नहीं, मेरा दिल ठीक है या नहीं। यहाँ पर अंजलि और अमन के बीच आपको क्यूट सा रोमांस देखने के लिए मिलेगा जो नेवर सीन बिफोर है। यहाँ पर अंजलि कहेगी कि अमन जी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो मैं आपकी नर्व्स चेक करके बता सकती हूँ कि आप कैसे हैं। तभी अमन कहता है कि आप मेरे लिए तो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो भी सबके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए, जो मेरे दिल का हाल अच्छे से जानती हैं और मेरे दिल को हमेशा से हेल्दी रख सकती हैं। अंजलि ये सुनकर थोड़ा शर्माती है और फिर जैसे ही वो अमन की नफ्स पकड़ती है उसे हार्ट बीट सुनाई देती है, जिस पर वो कहती है कि मुझे आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। और अंजलि को वो सारे फ्लैशबैक याद आते हैं जब उसने अमन से अपने प्यार का कन्फेशन किया था और उसके कान में आई लव यू कहा था। अमन को भी ये सब याद आता है और वो कहता है कि मेरे हार्ट बीट
नहीं है, मेरी हार्ट बीट कह रही है तुमसे आई लव यू। ये बात सुनकर कि अंजलि शर्माती है, जिस पर अमन उसको तंज कसता है और कहता है कि जो लड़की कोर्ट में बात चलाती है और कोर्ट के बाहर हाथ, वो शर्माती भी है। ये रंग तो आपका किसी ने देखा नहीं होगा मिसेस अवस्थी। अब ऐसे में मैं बहुत लकी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा अंजलि अमन के कुछ क्यूट मोमेंट, जहाँ पर अमन ने अंजलि को पहली बार प्रपोज किया था। इन दोनों के बीच ढेर सारी बातें होंगी, जहाँ पर अंजलि अमन से अपनी ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करती है और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती है। अंजलि अमन दोनों इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ आप सभी को नज़र आएगा। अमन इतना ज़्यादा खुश होता है अंजलि के इतने करीब आकर कि वो कहता है कि बस और मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं आपको इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपको पब्लिकली अब एक्सेप्ट करूँगा। मैं आपको सबके सामने, जहाँ पर गवाह होंगे वहाँ पर आपके सिंदूर दान की रस्म करूँगा और आपका हाथ पूरी दुनिया के सामने मांगूंगा। तभी अंजलि जाने लगती है ऑफिस और वो अमन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं। तभी अंजलि कहती है कि मुझे कोर्ट जाना होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सबसे पहले तो हेल्दी हो जाइए। अमन कहता है कि मुझे तो बस उस दिन का वेट है जिस दिन का तुम्हें है इंतज़ार, यानी कि सिंदूर दान के बाद जब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, बस मेरे लिए वही पल सबसे ज़्यादा खास होगा। ये बात सुनकर के अंजलि शर्माती और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें छुप कर के भजन सिंह सुन रहा होता है और वो अंजलि के बारे में बात करते हुए कहता है कि अंजलि अवस्थी, तुम ये सब जो सपने देख रही हो ये पूरे होना नामुमकिन है, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारी मौत का इंतज़ाम हो चुका है और युवराज के बाहर आने का भी। शो में आप देखेंगे कि गिन्नी अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि माँ, अभय ने मुझे आई लव यू कहा है। ये सुनकर के सपना के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि तू सच बता, क्या सच में दामाद जी ने तुझे ऐसा कहा। तभी गिन्नी उसे बार बार कहती है कि हाँ माँ हाँ, अभय ने खुद कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यानी कि अभय मुझे अब अपना चुके हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी मुझसे ऐसी बात कहेंगे। ये बात सुनकर के सपना की आंखें भर आती हैं, वो सुपर डुपर इमोशनल हो जाती है। वो अभय को बुलाती है और जाता देखकर उससे कहती है कि बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने मेरी बेटी को अपनाया है, इतना बड़ा काम किया है। मेरे दिल से तुम्हारे लिए जितनी दुआएं निकले उतनी कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने का सोच रहे हो और स्पेशली तुमने गिन्नी को एक मौका दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब ऐसे में अभय सिर्फ और सिर्फ सपना की चुपचाप बातें सुनता रहता है, उसके बाद वो कुछ भी किसी से नहीं कहता। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अभय ने यहाँ पर अपना प्यार कन्फेस तो कर दिया है गिन्नी के साथ, लेकिन क्या वो वाकई में गिन्नी से प्यार करता भी है, क्योंकि अभी भी अभय के दिमाग से अंजलि का प्यार का भूत नहीं उतर रहा है। ऐसे में क्या वो सिर्फ गिन्नी को धोखा देगा या फिर घर वालों को भी, देखना होगा काफ़ी खास। लेकिन फिलहाल तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी सीधा आपको सबसे पहले यही मिलती है।